Hello everyone. So today we are going to start our new chapter acids, bases and salts. तो बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 25 ऑफ केमिस्ट्री. ओके, तो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि 4 ही चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने हैं हम लोगों को, तो 5 मार्क्स यहीं से आ जाता है. तो समझते हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट है भाई क्या. तो देखिए, किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, एनी आयोनिक कंपाउंड, वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 3 कैटेगरीज: एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट. तो भाई यही है, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो आयंस से मिलके बनते हैं. आयंस मतलब चार्ज्ड एटम्स जो होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स वो होते हैं, उन्हीं को आयंस बोलते हैं. ठीक है. तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों आयोनिक फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनता है, उसी को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं. तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं: एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. ओके, तो हम लोग इसी से शुरुआत करनी है. तो देखिए, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स ह्यूमन बींग्स हज़ारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसकी जो पहली थ्योरी आई वो आर्हेनियस ने दिया था. So the first theory proposed about acids and bases was given by Arrhenius. और क्लास 10th लेवल में हम लोगों को आर्हेनियस की थ्योरी ही पढ़नी है, क्योंकि आर्हेनियस के बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया. जैसे कि इनके बाद नॉरी ने भी अपना थ्योरी दिया था, और सबसे जो लेटेस्ट थ्योरी है वो लेविस की थ्योरी है. तो ये सभी थ्योरीज हैं और लेविस थ्योरी ही आज सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है. बट एट क्लास 10th लेवल हमें आर्हेनियस की थ्योरी पढ़नी है. ओके, हु वाज द फर्स्ट टू गिव एसिड एंड बेसिस थ्योरी. ओके, सो समझते हैं पहले एसिड्स बेसिस क्या है. तो पहले हम लोग उस लेवल से एसिड्स बेसिस पढ़ेंगे जो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था. मतलब हम लोग अभी पहले रिवीजन ही करते हैं उसके एसिड्स और बेसिस की. तो एसिड्स क्या है, तो उसका डिफिनीशन आपको याद होगा, वी स्टडीड इन क्लास 8. एनी सब्सटेंस दैट टेस्ट सावर, ठीक है, उसे एसिड बोलते हैं. और एसिड का क्या है, तो आपने एक लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा. तो लिटमस जो है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. ओके, एसिड्स. और भी इसका क्या है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इनको एसिड्स हम बोलते हैं. बेसिस क्या है, बेसिस वो है विच आर बीटर इन टेस्ट. ये ध्यान रहे, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिवीजन है क्लास 8 का, क्योंकि अभी क्लास 10th में हम लोग को इससे ऊपर जाना है. ओके, सो बेसिस आर व्हाट, विच आर बीटर इन टेस्ट. तो क्या करते हैं, रेड लिटमस को, रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर देते हैं. they change red litmus into blue. ओके, सो इन्हें बोलते हैं बेसिस. ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर स्लिपरी टू टच. जैसे आपने सोप छुआ होगा, साबुन, तो बेसिस जो होते हैं वैसे ही होते हैं. ओके, सो ये जो अभी हम लोगों ने देखा एसिड्स और बेसिस के बारे में, ये एक्चुअली क्लास 8 से है और ये रिवीजन के लिए. ओके, तो आई होप यहाँ तक तो आपको पता ही होगा अच्छे से. तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 10th में है वो है हम लोगों का, ऊपर से तो सब हो ही गया. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इन आवर क्लास 10th इज अबाउट इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स. ओके, सो व्हाट आर इंडिकेटर्स, पहले क्वेश्चन यही आता है. तो भाई, any substance that is used, any substance material that is used to find out the nature of a chemical is called, आप केमिकल भी बोल सकते हैं या कोई भी अदर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं. तो एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर. ठीक, ऐसा कोई भी सामान जिसका इस्तेमाल आप एसिड, बेसिस और साल्ट में अंतर समझने के लिए कर रहे हैं, उसे इंडिकेटर्स बोलते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग अ डेफिनेशन. एनी सब्सटेंस used to distinguish
are called indicators. Okay, so any substance used to distinguish between acids and bases and salts are called indicators. Okay, indicator कुछ भी सामान हो सकता है जिससे हम लोग ये समझ पाए कि ये कौन सा सामान एसिड है, कौन सा बेस है. ओके, तो समझिए कि ये टेस्टिंग करने वाला चीज़ है. अब इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? वो जो नेचुरली पाए जाते हैं और उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करके हम उसका इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं, उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं. और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? ये केमिकल्स हैं जो हमारे लैब में बनाए जाते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग एसिड बेसिस में डिस्टिंग्विशमेंट के लिए करते हैं. ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर का आप थोड़ा डिटेल देखते हैं. ओके, सो देखिए, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज लिटमस. ओके, तो लिटमस क्या है? तो देखिए, आपने लिटमस पेपर देखा होगा आपके स्कूल लैब में, बट लिटमस क्या है? तो लिटमस एक लाइफ फॉर्म है. ये एक एक्चुअल में लाइफ फॉर्म है. आप बोल सकते हैं प्लांट लाइक, पौधा जैसा ये दिखता है. ओके, और ये किस चीज़ से बनता है? ये फंगस और बैक्टीरिया, ये दोनों जब साथ होते हैं तो ये एक लाइफ फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं लिटमस. ओके, तो लिटमस डायरेक्ट पेपर नहीं होता है, वो एक्चुअली में नेचुरली अकरिंग एक लाइफ फॉर्म है. ओके, अब इससे क्या करते हैं? तो इससे हम लोग एक जूस टाइप का निकालते हैं और उससे हम लोग बनाते हैं लिटमस पेपर. ओके, लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है. एक होता है रेड लिटमस, एक होता है रेड लिटमस. ठीक, रेड लिटमस का क्या काम है? तो ये चेंज हो जाता है ब्लू में. कब? व्हेन इट इज एक्सपोज टू बेसिस. कोई अगर सामान है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो बेस है, बेसिक गुण दिखलाता है, तो रेड लिटमस को अगर उसमें आप डीप कीजिएगा तो रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में. ओके, और सेकंड जो लिटमस का टाइप होता है वो होता है ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड में. कब? जब आप एसिडिक सब्सटेंस में इसको डिप कीजिएगा. ओके, सो दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, रेड, ब्लू. ध्यान रखिएगा, रेड चेंज होता है ब्लू में बेसिस में, ब्लू चेंज होता है रेड में एसिड्स में. ओके, अगर रेड लिटमस को अगर हम एसिड में रखें तो देयर विल बी नो चेंज. ब्लू लिटमस को अगर हम बेस में रखें तो देयर विल बी नो चेंज. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर, लिटमस. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है. दूसरा क्या है? दूसरा है टर्मरिक. वन ऑफ द वाइडली यूज्ड स्पाइसेज. टर्मरिक जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है. तो इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है येलो. अगर इसे एसिड में रखेंगे तब भी इसका कलर येलो ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर कोई भी बेस में आप टर्मरिक मिलाइएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी रेडिश ब्राउन. ओके, सो टर्मरिक जो है, इससे आप बेसिस को पहचानने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं. सो टर्मरिक इज व्हाट? अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज क्वाइट एफिशिएंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. मतलब देखो भाई, टर्मरिक में समस्या यही है कि न्यूट्रल जो है और एसिडिक सब्सटेंस है, दोनों में ये अंतर नहीं बता सकता है. ये सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए काम आएगा. ओके, सो दिस इज इट. नेचुरल इंडिकेटर में ये दोनों हो गया. अब नेचुरल इंडिकेटर में एक और आता है. नेचुरल इंडिकेटर में ही एक सब टाइप है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऑल्फैक्टरी, अब आपने बायो पढ़ा होगा तो पता होगा. ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, व्हाट इज ऑल्फैक्टरी? ऑल्फैक्टरी मीन्स समथिंग एसोसिएटेड विथ स्मेल. स्मेल से अगर कुछ एसोसिएटेड होता है उसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं. जैसे कि हमारे नोज में जो रिसेप्टर्स होते हैं और न्यूरन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी न्यूरन बोलते हैं हम. ओके, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. तो ऑल्फैक्टरी का मतलब जो स्मेल से रिलेटेड हो. ठीक, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल चेंज से बताए कि कौन सामान का नेचर कैसा है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या आते हैं? इसमें आते हैं ऑनियन, वेनिला, क्लॉव ऑयल. ओके, तो ये कब कैसे काम करते हैं समझिए. न्यूट्रल में और एसिडिक में इनका स्मेल वैसा ही रहता है, नो चेंज. ओके, लेकिन जैसे ही कोई बेसिक सामान में, बेसिस में आप इसको जब भी मिक्स करते हैं तो इसका जो स्मेल होता है ये डिसअपीयर, स्मेल डिसअपीयर. ओके, सो इसका मतलब
कि जो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, बेसिस को पहचानने में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी टर्मरिक जो था इसका इस्तेमाल एसिड्स के लिए नहीं किया जा सकता है, बेस को पहचानने के लिए किया जा सकता है। वैसे ही जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके पास है वो उनका पहचान आप बेसिस के लिए कर सकते हैं। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कौन कर सकता है, सो दोज पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स इन देयर आइज, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, जिनकी आंखों में समस्या है, जिन्हें कम दिखता है या नहीं दिखता है, उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब मुझे याद है अभी बोर्ड में 2026 में 1 मार्कर MCQ क्वेश्चन यही था कि नीचे लिखे में से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब। ओके, चलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया। तो नेचुरल इंडिकेटर हम लोग पढ़ लिए टोटल। We discussed about litmus, we discussed about turmeric, we discussed about olfactory indicator. Now time for this synthetic indicator. ओके, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, तो देखिए ये वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं और जिनका उपयोग हम लोग एसिड्स, बेसेज और न्यूट्रल में डिस्टिंक्शन के लिए करते हैं। ओके, सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स यही हैं, लैब में बनाए जाते हैं और ये खुद एक केमिकल कंपाउंड होता है। दीज आर नॉट मिक्सचर, क्योंकि देखिए नेचुरल इंडिकेटर जो है वो लगभग मिक्सचर ही है, लेकिन ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं ये सब केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ओके, इनका फिक्स्ड फार्मूला होता है, ठीक। तो अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और आ सकता है, ये नेचुरल इंडिकेटर में एक रेड कैबेज भी होता है, रेड कैबेज। ओके, रेड कैबेज का नाम तो रेड है इसका, लेकिन न्यूट्रल में इसका जो कलर होता है वो रेड नहीं होता है, पर्पल होता है, ठीक। एसिड में इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक, और बेस में इसका कलर येलोविश ग्रीन हो जाता है, येलोविश ग्रीन। ओके, ये सब आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। ओके, सो ये नेचुरल इंडिकेटर था। नाउ वी आर ऑन सिंथेटिक। हाँ, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या आएगा, तो 2-3 हम लोग को पढ़ना है। फेनोल्फेथिलीन, फेनोल्फेथिलीन। ओके, फेनोल्फेथिलीन क्या है, तो देखिए यहाँ मैं न्यूट्रल लिख देता हूँ, एसिडिक, बेसिक सॉल्यूशन। तो फेनोल्फेथिलीन का नेचुरल जो कलर होता है वो होता ही नहीं है, कलरलेस होता है। एसिड में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एसिड में भी कलरलेस है, कलरलेस है। लेकिन अगर फेनोल्फेथिलीन बेसिक सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम पिंक। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर एक मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब केमिकल है ये। इसका न्यूट्रल में कलर ऑरेंज होता है, नाम ऑरेंज है, कलर भी ऑरेंज होता है। एसिड में आप रखिएगा तो इसका कलर हो जाता है रेड और बेसिक में इसका कलर हो जाता है येलो। ओके, तो फेनोल्फेथिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक। आई थिंक दे आर मोर देन एनफ। ओके, सो ये हम लोगों का हो गया टोटल इंडिकेटर्स। ओके, तो नोट्स इसका बना लीजिएगा। ओके, और जो जितना भी आपको पढ़ाया गया है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड PDF will also be available on the group. Okay, so thank you.